हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 10 एरिया ऑफ सेक्टर का बेहद शानदार क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं करीब 4-5 दिनों से एरिया ऑफ सेक्टर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने मैं पेश करता आ रहा हूं और आज भी क्वेश्चन नंबर 10 का मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं आपको इस क्वेश्चन में बताना चाहूंगा कि एक अम्ब्रेला है, आप देख पा रहे हो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अम्ब्रेला कैसा बना। राइट, क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle, right, of a radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. बेहद शानदार क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो यहां पर मैंने कितना रिब्स बनाया, 1 2 3 4 4 रिब्स है ना। ये आपका बिल्कुल सामने वाला फेसेस है। तो अम्ब्रेला जो होता है गोल होता है ना, तो सामने वाला 4 रिब्स है तो पीछे भी 4 रिब्स होगा। बात समझ रहे हो? मतलब टोटल कितना रिब्स है, 8 रिब्स है। और रेडियस जो कह रहा है 8 रिब्स जो है एक सर्कल जैसा बना रहा है, जिसमें रेडियस मेरा कितना कर रहा है 45 सेंटीमीटर। मतलब ये भी सर्कल बना रहा है, ये भी सर्कल बना रहा है, ये भी सर्कल बना रहा है। इस तरीके से 8 रिब्स है। तो आप समझ सकते हो रेडियस मेरे को कह रहा है क्वेश्चन में 45 सेंटीमीटर और रिब्स कितना है, 8 है। रिब्स मतलब कमानी जो निकला रहता है ना, उसको कमानी कहते हैं, रिब्स कहते हैं। 8 रिब्स है और 8 रिब के जरिए सेक्टर फॉर्म कर रहा है। तो जरा आप सोचो 8 रिब्स से मिलाकर सेंटर पे कितना एंगल, 8 रिब्स इक्वल 360, मतलब 8 रिब्स 360 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप बताओ एक रिब कितना होगा, 360/8 कितना होगा, 45 डिग्री। मतलब कि थीटा भी मेरे को क्या मालूम हो गया, 45 डिग्री। राइट, 8 चुका 32, 4 40, 8 40, ओके ना। तो मेरे को मालूम करना है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच एरिया कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 2 रिब्स की बात हो रही है। तो 2 रिब्स से क्या बनेगा, सोचो ना भाई, 2 रिब्स से तो एक सेक्टर बनेगा ना। तो उस 2 रिब्स से हमने एंगल निकाल दिया कितना, 360। राइट, और तो एंगल 45 हो गया, 360/8 मतलब 45 हो गया ना। और मेरे को सेक्टर बनेगा 2 रिब्स से, तो एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। अब जरा बताओ, पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर मीन्स 45 इंटू 45, और थीटा कितना है मेरे को थीटा यहां पे 45/360। क्लियर है, 15 × 45, 15 दूना 30, 6 15 चौका 60। ओके, फिर 3 8 24, 8 2 चौका 8 11, क्या आया 11 इंटू 45 इंटू 45/4 7 28 cm स्क्वायर। ये एरिया किसके द्वारा आया, ये एरिया मेरे को आया 2 रिब्स से। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू कितना होगा, 45 इंटू 45 होता है 20/25/28 cm स्क्वायर। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से, तो 11 × 5 = 55, 5 11 दूना 22, 5 27, 7 कैरी 2, और फिर क्या होगा 11 दूना 22, इतना बाई क्या आया 28 cm स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है बातें समझ में। चलिए आइए ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से किया जाए। और साथ ही आप ये डिसाइड करोगे कि हाँ सर, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का आप वीडियो बनाएं, क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज फिनिश होने वाला है। तो आप कमेंट करके बताना कि इसके बाद कौन सा एक्सरसाइज का वीडियो बनाया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार है, जरा गौर फरमाइएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका डिमांड क्या है। जब तक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझोगे, क्वेश्चन के बारे में नहीं समझोगे, क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, तब तक आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो।
गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन इस प्रकार है, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, each wiper has blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने गाड़ी देखा होगा और गाड़ी के सामने वाला यानी अपोजिट फेसेस पे शीशा लगी होती है, राइट ना। उस पर आप कभी देखिए, जैसे अभी फॉग का टाइम है, ठंडी का टाइम आ गया, ठीक है ना, तो कुछ देर के बाद देखिएगा जब मॉर्निंग में जाओगे ना तो फॉग मिलेगा, ठीक है ना। तो ड्राइवर क्या करते हैं कि उस फॉग, ये शीशा पर जो फॉग रहता है उसको हटाने के लिए ना वाइपर का इस्तेमाल करते हैं, वाइपर वाला बटन को पुश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, तो उसने नोटिस करने के बाद पता चला होगा क्या कि इसमें 2 वाइपर रहता है, ऐसे यूं, ऐसे फिर ऐसे होता है ना ऐसे। और क्या कह रहा है कि दोनों वाइपर क्या ओवरलैप करता है, नहीं करता है। तो क्वेश्चन में हमारा भी ऐसा ही कुछ कह रहा है कि 2 वाइपर है जिनका रेडियस जो कह रहा है मेरे को कितना कह रहा है, 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि वाइपर के ब्लेड 25 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है, वाइपर एक तरह से क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा, और जब सेक्टर बनाएगा तो रेडियस जो होगा वो वाइपर का ब्लेड का। तो कहने का मतलब क्या है कि एक कुछ इस तरीके से आपने देखा, और एक जो होता है सॉरी, इसको कुछ ऐसा दो वाइपर है ना, बना रहा है ना भाई, तो एक हो जाएगा ये इस तरीके से, आपने उम्मीद दिख रहा होगा। तो ये वाइपर है जो इतना एरिया कवर करता है, ये इतना एरिया कवर कर रहा है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ब्लेड का लेंथ जो है कितना, 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 होगा, ये 25 होगा, ये 25 होगा, ये 25 होगा, राइट, दोनों का। और एंगल की बात हो रही है तो एंगल कह रहा है 115 डिग्री, ये भी 115 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि टोटल कितना एरिया स्वीप होगा। तो आप जरा गौर फरमाओ, अगर मैं एक सेक्टर का एरिया फाइंड करता हूं और उसका 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका भी तो एरिया आ जाएगा ना। तो आप जरा गौर फरमाओ, रेडियस हो गया कितना, 25 सेंटीमीटर, थीटा कितना हुआ, थीटा आपके सामने 115 डिग्री। मेरे से को पूछ क्या रहा है, एरिया, तो एरिया ऑफ, यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ 1 वाइपर। तो एरिया ऑफ 1 वाइपर का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आप जरा गौर फरमाओ, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना 25, तो 25 का स्क्वायर मतलब 25 × 25, थीटा मेरे को कितना हो गया 115 डिग्री बाई 360, 7 तो नीचे ही आ जाएगा। अब जरा गौर फरमाओ, इसको कैंसिल करना है तो हम कैंसिल करते हैं कैसे, 5 से 50 25, 5 से 35, 5 दूना 10, 2 से कैंसिल करते हैं, 36 दूना 72, 11 दूना 22, राइट, 6 3 9 5 2 7। अब तो कोई कैंसिल वैंसल नहीं होने वाला है, तो क्या करेंगे, गौर फरमाइए, 11 × 25 × 5 × 115 बाई कितना 36 cm स्क्वायर। ये तो एक वाइपर का हुआ। मेरे को पूछ क्या रहा है, टोटल एरिया पूछ रहा है, मतलब ये कितना एरिया कवर करेगा, ये कितना एरिया कवर करेगा। तो ये इसने तो इतना एरिया कवर किया, तो ये भी तो इतना ही एरिया कवर करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल एरिया इक्वल हमारा हो जाएगा, गौर फरमाइएगा, टोटल एरिया इक्वल हो जाएगा 2 × इतना 11 × 25 × 5 × 115 बाई 36। तो 2 से इसको काट सकते हो, 18 36। क्लियर है बातें। और भी कुछ कैंसिल होगा क्या, अब कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 × 25 25 125 × 115 बाई 18 cm स्क्वायर। अब फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 को 115 से, कहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ कर देता हूँ। 125 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 25 12 25 60 2 62, 5 2 1, फिर 125, 5 5 2 7, 6 2 8, 5 13 3 हासिल 1, 2 1 3 1 आया। मेरे को कितना नीचे दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ लेता हूँ 1 3 3
75 इंटू 11/18 cm²। फिर 11 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। देखिएगा 11 × 5 = 55, 5 हासिल 5, 11 × 7 = 87, सॉरी 11 × 7 = 77 और 5, 77 × 5 = 82, 2 हासिल 8, 11 × 33 8 41, 1 हासिल 4, 11 × 33 4 37, 7 हासिल 3, 11 × 11 3 14/8 cm²। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 18 है, सॉरी। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को पहुंचाइए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।